दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई बाहर का दुश्मन आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो आप तुरंत पहचान लेंगे। उसकी आंखों में नफरत दिखेगी, उसके शब्दों में जहर होगा। आप पलटकर वार कर देंगे क्योंकि वह बाहर का है। लेकिन असली खतरनाक खेल तो तब शुरू होता है जब वही वार करने वाला आपके घर के भीतर बैठा हो, चेहरे पर अपनापन लेकिन दिल में जहर भर रखा हो। बोलता है मीठे शब्द लेकिन हर वाक्य आपके आत्मविश्वास को काटने के लिए तलवार की तरह चलता है। बाहर का दुश्मन आपके शरीर को चोट पहुंचाता है, लेकिन घर का दुश्मन आपकी आत्मा को जला देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जब अपना ही कोई रिश्तेदार या करीबी आपकी हिम्मत तोड़ने लगे तो चाणक्य की कौन सी नीतियां अपनाकर आप अडिग, अजेय और अपराजित बन सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके आत्मविश्वास को कभी कोई तोड़ ना पाए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपराजित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मौन। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम जवाब नहीं देते वह अपनी ही बातों में डूबकर मर जाता है। जब घर का कोई अपना आपसे कहे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा नाकाम रहोगे, तो गुस्से से मत फट पड़िए, क्योंकि आपका गुस्सा ही उसकी जीत है। बल्कि मौन धारण कीजिए। आपका चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह ढाल है जो आपके दुश्मन की हर वार को बेअसर कर देता है। समय के साथ आपकी मेहनत और आपकी उपलब्धियां ही उसका असली जवाब होंगी। चुप्पी को कमजोरी मत समझिए, ये सबसे बड़ा प्रहार है। नंबर 2, भावनाओं पर नियंत्रण। घर का शत्रु सीधे आपके दिल पर हमला करता है। वह जानता है कि अगर आप टूट गए तो लड़ाई खत्म। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो अपनी भावनाओं का स्वामी है वही दुनिया का मालिक बन सकता है। हर सुबह उठकर आईने में खुद से कहिए, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। जब यह मंत्र आपके खून में उतर जाएगा तो कोई भी ताना, कोई भी अपमान आपकी हिम्मत को छू भी नहीं पाएगा। नंबर 3, रुकना नहीं। याद रखिए, घर का शत्रु आपको रोकना चाहता है। वह चाहता है कि आप बीच रास्ते हार मान लें। वह आपको हताश करने के लिए जहर उगलेगा, लेकिन अगर आपने रुकना छोड़ दिया तो उसकी सबसे बड़ी हार होगी। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाए, भले ही वह कदम छोटा क्यों ना हो, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो निरंतर बढ़ता रहा वही जीत का मालिक बना। नंबर 4, दुश्मन की चाल उसी पर पलट दो। अगर कोई कहे तुम घमंडी हो तो और भी विनम्र बन जाए। अगर कहे तुम निकम्मे हो तो अपने कर्म और मेहनत से उसकी सोच तोड़ दीजिए। याद रखिए, बहस मत कीजिए, क्योंकि बहस में आपकी ऊर्जा जलती है, बल्कि अपने कर्मों से उसकी हर चाल को उसी पर पलट दीजिए। ये वार तलवार से भी घातक होता है। नंबर 5, दूरी। घर का दुश्मन तब और जलता है जब आप उसे अनदेखा कर देते हैं। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाए तो धीरे धीरे उससे दूरी बना लीजिए। ना लड़ाई, ना झगड़ा, बस एक खामोश दूरी। ये दूरी रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति बचाने के लिए है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाए उससे दूर रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। नंबर 6, सही समय का इंतजार। हर शत्रु एक दिन गलती करता है, बस आपको धैर्य रखना है। जब वह अपनी ही चाल में फंसेगा तो बिना आपके कुछ कहे सबके सामने उसकी असलियत उजागर हो जाएगी। याद रखिए, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और सबसे बड़ा हथियार भी। नंबर 7, समर्थन बनाए। घर में कुछ लोग तटस्थ रहते हैं, वे न आपके साथ न आपके खिलाफ, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपका व्यवहार, आपकी मेहनत धीरे धीरे उन्हें आपके पक्ष में खींच लेगी। याद रखिए, समर्थन शोर मचाकर नहीं मिलता, ये चुपचाप कर्म से अर्जित करना पड़ता है। नंबर 8, शत्रु को भूल जाना। और अंत में सबसे बड़ा प्रहार, शत्रु को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना। माफ करना तब तक सही है जब तक सामने वाला अपनी गलती मान ले।
लेकिन जो बार बार आपकी आत्मा को तोड़े, उसे माफ करना खुद के साथ विश्वासघात है। इतना आगे बढ़ जाए कि उसकी बातें आपके लिए बेमानी हो जाएं। आपकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा बदला होगी। दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं, सम्मान से चलते हैं। अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता, तो वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, घर का शत्रु वही रोग है जो धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनों के तानों के जहर में डूबते रहेंगे, या फिर चाणक्य की नीतियां अपनाकर उस जहर को अमृत बना देंगे? अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही घातक और जीवन बदल देने वाले विचार।